सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। गुड इवनिंग ऑल। आज बहुत ही बढ़िया सेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सेशन डेडिकेटेड है सभी गेट एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। क्लियर। अभी आप देखे होंगे गेट का नोटिफिकेशन आपका आया था और अभी आप फॉर्म फिल भी कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग फिल कर चुके होंगे, हो सकता है कुछ लोग अभी वेट कर रहे होंगे कि सर मैं पेपर 1 भरूं, पेपर 2 भरूं, ठीक है, या दोनों पेपर एक साथ भरूं, या पेपर 2 भरूं कि नहीं भरूं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो स्टूडेंट्स अभी इस पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, इस पर डिस्कस कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें अभी इस पर डिस्कस वो लोग कर रहे होंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? क्लियर। तो हम लोग इस सेशन में पूरा डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वेटेज के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल के लिए। ये पूरा डेडिकेटेड है सिविल के लिए, सिविल ब्रांच के लिए, सिविल वालों के लिए जो लोग अभी स्क्रैच से प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन डेडिकेटेड है। क्लियर हुई बात आपको? तो जो लोग स्टार्टिंग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं और अब वो लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो किस प्रकार से एक स्मार्ट वर्क क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, उस सब में हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई। बाकी आप चैट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट में इशू आ रहा है या क्या आ रहा है, जो भी आप है उस पर आप लोग डाउट पूछ सकते हो। तो विस्तार से मैं डिस्कस करने वाला हूं। 2019 से पूरा हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। आप ये 2019 का डेटा देख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लो। ठीक, ये देखो, ये 2019 का डेटा है, ठीक है, 2019 का डेटा। ठीक, अब पैटर्न आप जानते हो, ठीक है, टोटल आपका 65 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, 65 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग के होते हैं और 55 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं। तो अब 2019 का जो गेट का पेपर हुआ था उसका अगर हम लोग एनालाइज करें तो यहां आप देख सकते हो जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं और 15 मार्क्स का होता है। ये देखो 15 मार्क्स आपका हर साल आता है, 15 मार्क्स, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। क्लियर हुई बात? उसके बाद अगर मैं इंजीनियरिंग मैथ्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कि लगभग 13 मार्क्स आपका इंजीनियरिंग मैथ्स आता है, ठीक है। तो लगभग आपके 28 मार्क्स तो यही हो गए, 28 मार्क्स, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आप गेट में बैठ रहे हो तो सबसे पहली चीज जो रहती है कि जनरल एप्टीट्यूड को हम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करें और साथ में इंजीनियरिंग मैथ्स को हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। अभी आप धांडे सर के सेशंस भी देख रहे होंगे कि अभी वाईटी पे उनके लाइव सेशंस चल रहे हैं, कई टॉपिक्स पे वो डिस्कशन कर चुके हैं, कई इंजीनियरिंग मैथ्स के और कई और भी टॉपिक्स अभी वो लेके आने वाले हैं। क्लियर हुई बात? तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल मैथमेटिक्स हो गया। अब सिविल वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, जहां का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, वो आपका जियोटेक। देख सकते हो ये इमारत जियोटेक की, ठीक है। यहां आप देख सकते हो लगभग 16 मार्क्स आपका जियोटेक के था। इस पे हम लोग आगे और भी एनालिसिस करेंगे कि जियोटेक में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। जियोटेक में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, पिछले साल देखे गए हैं, पिछले 2-3 साल से हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंसोलिडेशन में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये होने के बाद आप जो मेजर फोकस करोगे सिविल वाले, अगर आप जियोटेक को ही स्ट्रॉन्ग कर लिए और ये एप्टी रीजनिंग ही कर लिए, इसमें ही आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? एक आध और सब्जेक्ट कर लेना, 2 सब्जेक्ट 2 टेक्निकल का, और इतने में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मगर अपने को सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, ठीक है, हमको 75 प्लस का टारगेट लेके चलना है। तो जियोटेक इंपॉर्टेंट हो गया। जियोटेक के अगर बारे में मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका इन्वायरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन। इन्वायरमेंट भी आप देखोगे लगभग 9 से लेके 12 मार्क्स हर साल आ रहा है। यहां देख सकते हो इस साल तो 9 मार्क्स आया था, मगर कभी 12 मार्क्स भी आता है, कभी 10 मार्क्स भी आता है, कभी 11 मार्क्स आता है। तो 9 से लेके 12 मार्क्स आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। क्लियर हुई बात? जियोटेक के बाद इन्वायरमेंट। और जो लोग अभी इन्वायरमेंट साइंस भरने का सोच रहे हैं पेपर 2 में, उनके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है। इन्वायरमेंट 1 हो गया आपका, रॉ वाटर का एनालिसिस हो गया, वेस्ट वाटर का एनालिसिस हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। इन सारे टॉपिक से वहां पे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, ठीक है। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। आजकल
ट्रेंड बन गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, वहाँ से तो बहुत उठा के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाल रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मतलब बन सकता है आपसे। ये लगभग आप देखोगे यहाँ पे वेटेज दिया है लगभग 9 मार्क्स का, 9 से 10 मार्क्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से आते ही हैं। क्लियर हुई बात? 9 से 10 मार्क्स आपके ट्रांसपोर्टेशन मतलब हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट, ठीक है। रेलवे एयरपोर्ट से 2 मार्क्स आपका आता है, देखा गया है। 8 मार्क्स आपका प्योर हाईवे से आ जाता है, ठीक। हाईवे में आप देखोगे ज्योमेट्रिक डिजाइन फेवरेट टॉपिक, ठीक है, इसके अंदर भी टॉपिक पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसके बाद ट्रैफिक हो गया, आजकल शॉक वेव्स वगैरह से क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, ठीक है। आप सिग्नल की डिज़ाइन हो गया, वहाँ से क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं, मटेरियल से बढ़िया क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो एयरपोर्ट से कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी रेलवे से आ जाता है। रेलवे में भी वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाला जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट आपका वेटेज वाला रखता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये 3 मेजर हो गए। उसके बाद ज़्यादातर आप देख सकते हो OCF, अगर FM आप इतना देखो, FM वैसे 9 मार्क्स का आता है, ठीक है, मगर सर FM में हमको बहुत दिक्कत होती है, तो आप FM के अंदर भी OCF 3 से 4 मार्क्स सिर्फ OCF से ही आ जाते हैं, तो आप OCF को स्ट्रॉन्ग करो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यहाँ ध्यान देना, देखो सॉलिड मैकेनिक्स आप देखोगे सॉम ना, तो देखो सिर्फ 3 मार्क्स आया है। स्ट्रक्चर एनालिसिस वैसे 5 मार्क्स आया है, ठीक है। ये थोड़े हार्ड सब्जेक्ट हैं, इसको लास्ट में आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, खासकर हाइड्रोलॉजी से जो हाइड्रोग्राफ वाला टॉपिक है, ठीक है, या आप बात करोगे जो अपना जितना इंडेक्स है, फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से फ्लड के बारे में हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इरिगेशन में ड्यूटी डेल्टा बस 2 मार्क्स का आएगा, बाकी हाइड्रोलॉजी इरिगेशन से ज़्यादा रहेगा। क्लियर हुई बात? उसके बाद सर्वे में आजकल ट्रेंड बढ़ गया है, अभी आगे अक्षित सर आप लोगों को और एनालिसिस बताएंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि 2023 में सर्वे से लगभग 7-8 मार्क्स आ गया था। जो आपका ये जियोमेट्रिक सर्वे, ये इंजीनियरिंग है, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ 6 मार्क्स का आया है, उसमें फोटोग्रामेट्री, इन सब से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर, यहाँ 2 ही टॉपिक पढ़ना है आपको, एक आपका जो फास्टनर्स हो गया और प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक। स्टील स्ट्रक्चर से 5 मार्क्स आपका हो गया। आरसीसी से भी 5 से 6, 5 मार्क्स आरसीसी, उसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट और स्टार्टिंग का जो बीम वाला पोर्शन है, ठीक है, जो आप बीम को एनालाइज करते हो, जिसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हो, हर साल वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 5 मार्क्स ये आपका हो गया। क्लियर हुई बात? FM के बारे में बता दिया, स्ट्रक्चर एनालिसिस बता दिया मैंने। और देखो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट 1-2 मार्क्स आता है आपका यहाँ पे, 1-1 मार्क्स, आप 1 मार्क्स 1 मार्क्स, ठीक है। ये आपका मैंने 2019 के बारे में थोड़ा सा बताया। उसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, जो भी आप डाउट है अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो भाई, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा इसका वेटेज भी बताया गया है जनरल एप्टीट्यूड का, तो जानते ही हो आप लोग, ठीक है। 15 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड के हो गए, इंजीनियरिंग मैथ्स के आपके 13 मार्क्स हो गए, ठीक है। यहाँ पूरा एनालिसिस आपको दिया हुआ है, पूरा एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग मार्क्स के बारे में। 2000 परसेंटेज के हिसाब से दिया हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से भाई, ठीक है बात। अब आगे जो एनालिसिस है उसके लिए मैं अक्षित सर को बुला रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको पहले ही अक्षित सर को इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, इनकी 1100 रैंक रही है गेट में, बहुत अच्छे से एनालिसिस आपको बताएंगे गेट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग गेट एस्पिरेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं कुछ सरप्राइज रखा हूँ, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अक्षित सर आप आगे जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू संकल्प सर। सो दिस वॉज द एनालिसिस अबाउट 2019 गेट, ठीक है। अब 2020 का देख लेते हैं। और ये जो एनालिसिस हम देख रहे हैं ना, ये मोर अबाउट आपका सेम रहेगा। मैं आपको बता दूं, मोर अबाउट आपका सेम रहेगा गेट में, क्योंकि गेट लगभग एक आपका फिक्स टाइप का एग्जाम है, पैटर्न उसका लगभग सेम रहता है, ठीक है। कुछ टाइम पे वेरी करेगा। यहाँ पे आप देख लो, संकल्प सर ने आपको बताया जैसे हाईएस्ट वेटेज आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, दैट इज अबाउट मोर देन 14 मार्क्स, दैट इज 15 मार्क्स, ओके। एप्टीट्यूड आपका कांस्टेंट है, ठीक है, एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का कांस्टेंट रहता है। देन आफ्टर मैथमेटिक्स आपका 15 के आसपास रहता है, मतलब 13 के आसपास आपके क्वेश्चन आते ही है। देखो एप्टीट्यूड और मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स में लाके आपका टोटल 28 to 30 मार्क्स का स्कोर रहता है। यू हैव टू यूज़ दिस मार्क्स इन क्लियरिंग कट ऑफ। आपको इस मार्क्स को, इन दोनों ही मार्क्स को आपको यूज़ करना है फॉर द क्लियरिंग कट ऑफ, ओके। देन जियोटेक इज फेवरेट सब्जेक्ट फॉर गेट,
देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इस साल देखिए ये आपका 2020 का एनालिसिस है, ठीक है। आपके पास दोनों चार्ट है, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आपको बार चार्ट देखना है या पाई चार्ट देखना है, आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो समझने में, ओके। इफ़ यू सी द वेटेज ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग दिस ईयर 11 मार्क्स, और ये जो मैं आपको एनालिसिस बता रहे हैं हम लोग, ये आपका एनालिसिस है दोनों पेपर को कंबाइन करके, दोनों पेपर, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट होता है, उनको कंबाइन करके जो आपका वेटेज आ रहा है, दैट इज इट, ओके। इसके बाद आप ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, देन अगेन अबव 10, ओके, 11 क्वेश्चंस। देन इफ यू सी द फ्लूइड मैकेनिक्स, इट इज अबाउट 7 मार्क्स, ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी भी आप पैटर्न देखेंगे 2025 का भी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो OCF से क्वेश्चन आए हैं। अगर 7 मार्क्स का भी आया ना, यहाँ पे नो डाउट कम आया है, वेटेज कम है, 10 के आसपास रहता है, 10 या 12 रहता है। आपके 80% क्वेश्चन आपके OCF से ही आ रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट अ मैकेनिकल स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर फोकसिंग इन FM, देन फोकस ऑन OCF ओनली, ओके। और अगर आप फोकस कर रहे हैं FM में भी टोटल other than OCF, then focus on fluid kinematics, fluid dynamics, basic properties. These 3 things are sufficient. Okay. Rest, engineering and hydrology, it is about less than 6, that is 5 marks. Structural analysis, this time 6 marks. Geotechnical already we discussed. Geomatics, this time just see, संकल्प सर ने आपको बोला था ना, इस बार देखिए आप जियोमेटिक्स 2020 का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, इस बार आया हो आपका लगभग जियोटेक के बराबर। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। एकदम आप एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा लक फैक्टर जो रहता है वहाँ पे, ठीक है। अचानक से यहाँ पे आपका सर्वे का मार्क्स सडनली इंक्रीज हुआ है, ओके। देन आफ्टर RCC अप्रॉक्स 5 मार्क्स, स्टील स्ट्रक्चर अप्रॉक्स 3 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इट इज़ 1 मार्क, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स, ये अगर आप टोटल करें तो इट इज़ अप्रॉक्सली 5 मार्क्स, ओके। सो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर द गेट 2020, ओके। सो ये आपका पाई चार्ट है, इसमें भी आप समझ सकते हैं, ओके। नाउ मूविंग टू द 2021 में देखें तो एज एक्सपेक्टेड जियोटेक्निकल का वेटेज सबसे हाई रहना है। देखो अब मैं मैथ्स और FT के बारे में नहीं बताऊंगा, उसका लगभग कांस्टेंट है, ठीक। वैसे ही जियोटेक्निकल का आपका लगभग कांस्टेंट है, इस बार 15 मार्क्स। देन आफ्टर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सेकंड हाईएस्ट, दैट इज अप्रॉक्स 11 मार्क्स। इसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन अप्रॉक्स 9 मार्क्स, ओके। जियोमेटिक्स इस बार अचानक से डिक्रीज हुआ है, देखिए पिछले बार 15 मार्क्स का था लगभग, इस बार आपका जियोमेटिक्स जो आ रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स, थोड़ा सा सरप्राइजिंग। देखो मेन जो सब्जेक्ट है ना आपके 4 ही हैं, इन्वायरमेंट हो गया, जियोटेक्निकल हो गया, हाईवे हो गया, और मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस OCF, ये 4 सब्जेक्ट आपके प्रॉपर हैं जो लगभग कांस्टेंट रहते हैं हर पेपर में, दोनों शिफ्ट में आप अगर कंसिडर करेंगे दोनों में, और क्वेश्चन का लेवल भी दोनों में ही लगभग सेम होता है, ओके। देन आफ्टर हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन दोनों को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स का आया है। स्ट्रक्चर एनालिसिस इस टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, डेट इज 6 मार्क्स। जियोमेटिक्स डाउन हुआ है। RCC आपका लगभग कांस्टेंट है अभी 5 मार्क्स पे। स्टील स्ट्रक्चर 3 मार्क्स। कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट इज BM एंड CPM इट इज 1 मार्क। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो बेसिक आता है वो इस बार नहीं आया है, एंड सॉलिड मैकेनिक्स जो दैट इज 2 मार्क्स, ओके। एंड इफ यू वांट टू सी द पाई चार्ट देन यू कैन ऑल्सो सी दिस। तो ये आपका सेम है, उसमें ज़्यादा आपको जिसमें ज़्यादा क्लियर हो रहा है, ठीक है। एनालिसिस के लिए ये बनाया गया है किसमें कितने मार्क्स का आया है। सो यू कैन आइडेंटिफाई द कलर एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द विच हाउ मेनी मार्क्स क्वेश्चन आर आस्क्ड इन बोथ पेपर. We have combined the both paper, okay. Now moving to the question 2022, okay, GATE 2022. So as expected, aptitude और मैथ्स को साइड रखते 13 + 14, okay, that is constant. इस बार फिर आपका जियो टेक्निकल 13 मार्क्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 मार्क्स, ओके। फ्लूइड मैकेनिक्स इस बार 9 मार्क्स का आया है। 9 मार्क्स का इसका भी हम बाइफर्केशन करेंगे। इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स आपका आया है OCF से, एंड ओनली 2 मार्क्स फ्रॉम द होल
FM. Okay. Then transportation again 8 marks. This time geomatics engineering increased to 8 marks from 6 to 8. RCC 5 marks. Steel structure 2 marks. Construction management and material 3 marks. Engineering mechanics 1 and solid mechanics 2. Total 3. Okay. Structural engineering 8. And irrigation and hydrology both सब्जेक्ट कंबाइंड 4 यूनिट है दोनों में, ठीक है। और बाइफर्केशन करना है तो कर सकते हैं आप, ठीक है। इरिगेशन को आप 6 में ले सकते हैं, डैम वैम को अलग करके, और हाइड्रोलॉजी को आप 6 में कर सकते हैं। तो टोटल जो 4 यूनिट में अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो वहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। ओके, नाउ इफ यू वांट टू सी द पाई चार्ट देन यू कैन ऑल्सो सी देयर। नाउ मूविंग टू द 23। देखो रिसेंट ट्रेंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं एज कम्पेयर टू 19, 20, 21। ओके, अब ये जो ट्रेंड आ रहा है, ठीक है, रिसेंट ईयर में जो ट्रेंड आ रहा है, इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है कि अब फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है गेट का। ओके, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू राउंड ऑफ द मैनी PSUs एंड मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विल टेक द एडमिशन फ्रॉम द गेट ओनली। ओके, सो 23 से देखते हैं, 23, 24, 25, इस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है कि कहाँ से शिफ्ट कहाँ हो रहा है गेट अभी। ओके, सो अगेन अस एक्सपेक्टेड जियो टेक्निकल 16 मार्क्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 11 मार्क्स, ओके, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 7 मार्क्स, फ्लूइड मैकेनिक्स 7 मार्क्स। ओके, 7 मार्क्स में भी आपका 5 मार्क्स फिर OCF है। ये जब डिटेल में जब डिस्कशन करेंगे पर सब्जेक्ट वाइज तब आप देख लेना। ओके, Transportation 6 marks, geomatics 4 marks. This time geomatics suddenly go on decreasing. RCC 4 marks, steel structure 3 marks, construction management 0. This time building material and CPM part is come to 0. Engineering mechanics and solid mechanics, okay, both included, total 8 marks. Okay, so this time focus was shifted to strength of material this time. Okay. And if you want to analysis in pie chart, then this is pie chart. Okay, this PDF will be provided to you. In 2024, again geotechnical 14 marks, fluid mechanics 8 marks, irrigation hydrology this time 5 marks, environmental engineering 8 marks, structural analysis 4 marks, this time decreased. Transportation 7 marks again on second top, approximately after environment and aptitude and maths. RCC 3 marks, steel structure 3 marks, construction material this time again 0, solid engineering mechanics जो basic जो पूछता है that is also 0, solid mechanics 2 marks. So this was the sudden decrease in the marks of the solid mechanics, that is strength of material. Okay, so this is the pie analysis of the 2024. Now come to the analysis of 2025. This is your important. Okay, so geotechnical again 15 marks, 16 marks in both paper. Okay, we have taken the average and then we have made the graph. Okay, so geotechnical 16 marks, environmental engineering 9 marks, irrigation hydrology 6 marks, fluid mechanics 7 marks. Okay, again this time OCF from 5 marks and 2 marks question was from the buoyancy. You have to calculate the center of pressure. That was a very tough question and you can't easily handle that question. You have to find out what is the height h above the bottom level. You have to calculate. Okay, structural analysis 5 marks, ट्रांसपोर्टेशन अगेन 8 मार्क्स। ओके, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप देख रहे हैं 19 से, संगल सर ने आपको 19 से पैटर्न बताया और आप यहाँ देख रहे हैं कि पैटर्न लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमेशा फर्स्ट है, सेकंड थर्ड या थर्ड सेकंड, ये बार बार हो रहा है। हाईवे आपका काफ़ी कन्फाइंड सिलेबस है और वहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू जियो टेक्निकल एंड एनवायरमेंट। ओके, सो इनपुट आउटपुट जो रेशियो है आपका हाईवे में बहुत ज़्यादा है। सर आपसे डिस्कस करेंगे उसकी कैसे स्ट्रेटजी क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस अब वो मूव कर रहा है। ओके, जियोमेट्रिक्स 5 मार्क्स, RCC 5 मार्क्स, स्टील स्ट्रक्चर 5 मार्क्स। ओके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 0, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 0, सॉलिड मैकेनिक्स 3। ओके,
if you want to see the pie chart, then it's the pie analysis of the 2025. Okay. Now, one thing I want to tell you, अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ा होगा, ठीक है, मॉस या सोम जो भी बोलते हैं, फर्स्ट यूनिट ऑफ सोम अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें क्या वर्ड आता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स, ठीक है। अब वो मैटर करता है आइसोट्रॉपिक हो एनिसोट्रॉपिक हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक। मैं बस चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक। सो आइसोट्रॉपिक के लिए क्या है, उसके लिए क्या है, गेट के लिए अगर मैं डिस्कस करूं तो इसको आप दो साइड से बाइफर्केशन कर सकते हैं। इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन और यू आर इन ऑलरेडी इन प्रिपरेशन, देन यू कैन सब्जेक्ट द बाइफर्केट द होल सिलेबस इन टू पार्ट्स। फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स that depend upon strength of material. Okay, and not dependent or independent. So from where you have to begin, you have to understand. अगर आप देखें यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दैट इज सोम, ये आप पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड आरसीसी, स्ट्रेस कैलकुलेशन है पूरा, ठीक है। यू कैन ईजिली स्टडी स्टील, यू कैन ईजिली स्टडी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। सोम के बाद ही थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है। You can easily understand geotech because you should have knowledge about Mohr circle. You have to calculate shear strength. ये सारी चीजें आपकी डिपेंड कर रही हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर प्रिपरेशन, देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सोम, एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट लाइक एनवायरनमेंट, then irrigation and hydro, transportation, survey, okay, building material and CPM. Okay, many subjects are there which do not require the need of understanding of strength of material. डायरेक्टली आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन मोहर सर्कल और एनी टाइप ऑफ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते विदाउट सोम। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, सो द स्ट्रेटजी आप ऐसे बनाइए, जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है, पहले सब्जेक्ट को बाइफर्केट कर लीजिए। क्या इंपॉर्टेंस क्या है, सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने देख लिया, कौन कितना आ रहा है, ठीक है। अगर सीक्वेंस वाइज मैं बताऊं तो पहला आपका जियोटेक है, ठीक है, सेकंड आप एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, ये आप दोनों रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका ओसीएफ, मेन फोकस जो होगा एफएम में, दैट इज ओसीएफ। ओके, सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दिस। आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, जल्दी करना है, छोटा है सिलेबस, ये सबसे नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू फोकस विच सब्जेक्ट यू हैव टू चूज, व्हाट इज द हाईएस्ट वेटेज। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पास होगे तभी टॉप करोगे, पास होना जरूरी है, ठीक है। तो एप्टी और मैथ्स को आपको लगभग रेगुलर रखना है, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज उससे ज़्यादा किसी का नहीं है।
आप एक ही पेपर दोगे, 2 पेपर नहीं दोगे, ठीक है, एक ही पेपर दोगे, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। तो हाईएस्ट वेटेज जो आपका एप्टीट्यूड और गेट मैथ्स का है, उसके बाद आपका आता है जियोटेक, ठीक। तो जियोटेक में भी अगर आप जा रहे हो तो बेसिक जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे ये 3 सब्जेक्ट तो बताया, इनको आप सबसे पहले स्टार्ट कर लीजिए। इसमें आपको जियोटेक में आपको रिक्वायर्ड होगा मोर सर्कल का, मोर सर्कल की अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, ठीक है। ट्राइएक्सियल टेस्ट में भी जाओगे तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 लगता है, ठीक। सो यू शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अगर बिल्कुल ही नहीं स्टार्ट किया है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन और इन्वायरमेंट और द OCF। तो सर संकल्प सर आपको स्ट्रेटजी बताएंगे इससे रिलेटेड। बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस किया सर। अभी सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, ये तो पार्ट 1 है, आप थंबनेल में देखे होंगे कि पार्ट 1 है, और पार्ट 1 में हम आपको एक ओवरव्यू दिए हैं सभी सब्जेक्ट का। अब कल से क्या होगा, हम लोग हर सब्जेक्ट का वेटेज लेके आएंगे, ठीक है। जैसे सर के जो सब्जेक्ट्स हैं, सर जिन सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, या सर के स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, जो सर का जो सब्जेक्ट्स है उस पर ओवरऑल एनालिसिस होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर कितना ध्यान देना है। और सर अभी 2024-25 में जो ट्रेंड देखा गया है, जिन क्वेश्चन से जहाँ से जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है, उन टॉपिक्स पर भी हम ध्यान देंगे कि ये टॉपिक को कैसे करना है और कैसे इसको प्लान करना है, कहाँ से क्वेश्चन है। मतलब पहले तो प्रॉपर एनालिसिस करो, ठीक है। ये स्मार्ट वर्क होता है, कोई भी चीज़ को आप करने जा रहे हो तो पहले स्मार्ट वर्क, पहले आप उसको एनालिसिस करो, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो वही हमारे सेशंस आपको देंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं सर, अभी डाउट आ रहा है एक का, मिनिमम मार्क्स फॉर PSU सर, फॉर गेट 2026, इस पर आप अप्लाई दे सकते हैं सर कि PSU के लिए अगर मैं गेट 2026 के लिए तैयार। देखो, ऐसा मिनिमम मार्क्स का वो नहीं रहता, जो होगा आपका मार्क्स से मैटर नहीं करता, आपका ये है कि गेट स्कोर कितना आ रहा है। अब वो टोटली आपका रिजल्ट के बाद ही मैटर करता है। आप ये सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, आप मैक्सिमम अपना मैक्सिमम जो आप एफर्ट दे सकते हैं उस पर एफर्ट रखिए। एक और चीज़ सर, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं जो हमसे रेगुलर जुड़ रहे हैं, अभी आप देख ही रहे होंगे कि SSC JEE की PYQ सीरीज़ चल रही है हमारे YT सेशंस में, और भी कई चीज़ें चल रही हैं। मगर गेट एस्पिरेंट्स बहुत देर से बोल रहे हैं सर कि गेट 2026 के लिए YT पर कुछ सेशंस लेके आइए सर, हमको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, हमको PYQ बनाने में दिक्कत आ रही है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है, या कुछ टॉपिक्स हमको हार्ड लगते हैं, वो टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे। तो ऐसा कुछ सर कुछ प्लान कर सकते हैं क्या, कुछ सरप्राइज, मतलब इनके लिए जो YT सेशंस में जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही कि हम जो गेट 2026 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अभी जो बचे कुचे जो 5 महीने हैं उसमें कुछ ऐसा सेशंस लाएं जो बहुत ही इफेक्टिव रहे हमारे स्टूडेंट्स को? सर देखिए, मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अब हमने अभी देखा लगातार कि जियोटेक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और 16 मार्क्स 17 मार्क्स या 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका टॉपिक भी फिक्स है, ठीक है। टॉपिक जैसे आपका कंसोलिडेशन फिक्स है, फर्स्ट यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फिक्स है, ये आपका शैलो फाउंडेशन डीप फाउंडेशन फिक्स है, ठीक है। अर्थ प्रेशर थ्योरी से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से बनना ही चाहिए, वहाँ पे कितना भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से या तेजा की थ्योरी से कुछ जो क्वेश्चन आ रहा है वो सब बनना चाहिए। उसके लिए हम लगातार मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे क्वेश्चंस लाएंगे, जिससे जब भी स्टूडेंट बैठे मतलब वो कभी भी वो क्वेश्चन बनाए उससे बन ही जाए, ठीक है। कुछ चीज़ें लक में मैटर कर जाती है, जैसे हमने देखा जियोमेट्रिक्स का अचानक से बढ़ जा रहा है, ठीक है, बट एटलीस्ट यू हैव टू सिक्योर दिस मच मार्क्स, मतलब 60-70 मार्क्स आप आराम से सिक्योर कर लें इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर, मतलब आप लोग के लिए बहुत बढ़िया सेशंस आने वाले हैं, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभिषेक पूछ रहा है सर प्लीज़ SSC JEE की क्लास करवाओ। SSC JEE की आपकी अभी PYQ सीरीज़ चल रही है डेली 5 बजे, अभी 7 बजे एक और सेशन होगा और रात के 10:30 बजे 3 सेशंस आपके सिविल वालों के PYQ सीरीज़ चल रही है, ठीक है। 5 बजे आप जुड़ सकते हो। SSC JEE के पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के रिसेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। 2024 से स्टार्ट करता हूं मैं, 24, 23 ये सब स्टार्ट करा रहा हूं भाई, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैराथन क्लास लाने का भी मैं सोच रहा हूं SSC JEE के लिए। जैसे ही एग्जाम डेट आपकी क्लियर होगी उससे जस्ट 1 महीने पहले
या 20 दिन पहले मैराथन क्लास जिसमें कि प्रॉपर रिवीजन कराया जाएगा, वो तो अलग बात है। अभी हम लोग सिर्फ गेट एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं। तो गेट एस्पिरेंट्स के लिए जैसे अक्षित सर ने बताया कि आपको प्रॉपर ऐसे सेशंस लाए जाएंगे जिससे आपको वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। वो पीवाईक्यू सीरीज भी हो सकती है, वो कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो गया, उसका कॉन्सेप्ट बता दी कि उसके क्वेश्चंस कराना, ठीक है। तो इस प्रकार के सेशंस आते रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये सेशन कैसा था, क्या हेल्पफुल हुआ, क्या आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाए कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है, जियोटेक का क्या रहा है, प्रॉपर पाई चार्ट के थ्रू, बार चार्ट के थ्रू हर चीज हम आपको बताने की कोशिश किए हैं। इस प्रकार के सेशन आते रहेंगे, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या क्या सेशंस आपको हम लोग लेके आए इस मतलब वाईटी सेशंस में, गेट एकेडमी आप लोग के लिए और क्या कर सके। क्योंकि धांडे सर का हमेशा कहना है कि हमको स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए क्वालिटी एजुकेशंस लेके आना है भाई, जितना ज़्यादा हम क्वालिटी लेके आएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो गेट का कोर्स है, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स है। पहली बात तो क्लियर कर दूं, जो टॉप फैकल्टीज हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं, उनके लेक्चर्स हैं। गेट 2026 इसका प्राइस एकदम नॉमिनल रखा गया है 2222 प्लस जीएसटी। गेट 2027 को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए प्राइस रखा है 3333 प्लस जीएसटी। गेट 2028 को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 5555 प्लस जीएसटी, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स है, कंटेंट बेस्ट है, आप फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हो। क्लियर जो बेस्ट कंटेंट है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसको लेके आप अपनी नोट्स बना सकते हो। बाकी वाईटी पे हम आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे, चाहे वो पीवाईक्यू हो चाहे जो भी हो, वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें कि हमने प्रॉपर आपको सब्जेक्ट एनालिसिस दिया। वैसे ही कल से भी कई सेशंस आते रहेंगे गेट एस्पिरेंट्स के लिए, गेट एस्पिरेंट्स के लिए भी आएंगे, और साथ ही साथ एसएससी जेई और एजेई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से सेशंस भी आते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।